हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का ट्रिगो पढ़ रहे थे, उसमें 8.4 चल रहा था, जिसमें हम लोग टीचर नंबर 17 तक बना लिए थे पिछला क्लास में। आइए हम लोग को देखना है आज 18 नंबर सवाल से। ये सब सवाल बोला गया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, सब सवाल एग्जाम में पूछते रहता है ना। तो आइए देखते हैं 18 नंबर सवाल। सिर्फ हम लोग को सोल्व करना था इसको। तो यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ था प्रूफ करने वाला सवाल था, जितना भी सब क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला सवाल था इसमें, है ना। तो प्रूव करना था कि इतना बराबर इतना, तो इसमें बोला गया था कि लेफ्ट साइड से चल सकते हैं या राइट साइड से चल सकते हैं, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लेफ्ट साइड से चलेंगे, राइट साइड वाला नहीं आया तो राइट साइड से भी चलेंगे और देखेंगे दोनों साइड का मान बराबर है या नहीं है। अगर बराबर हो गया तो लिख देंगे कि लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है राइट हैंड साइड के मान के बराबर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस में कोस थीटा बटा में 1 प्लस में कोस थीटा दिया हुआ है। ठीक है। ऊपर में चाहिए हमको 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि 2 कोस थीटा चाहिए हमको। तो यहाँ पर बोला गया था कि एक और अगर 1 माइनस कोस थीटा मिल जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा अगर एक और मिल जाएगा हमको, तो ऊपर में स्क्वायर बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर एक हो गया 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ भी एक हो गया, गुना करेंगे दोनों जुड़ जाएगा, पावर तो 2 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा से गुना किया गया है, तो 1 माइनस कोस थीटा से क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी कि इसी को हम लोग बोल रहे थे कि हर का परिमीकरण हो रहा है, यानी कि यहाँ पर प्लस में तो माइनस से गुना भाग कर रहे हैं, माइनस में रहता तो प्लस से गुना भाग करते हैं, है ना। तो ऊपर में जो आया यहाँ पर गुना करने के बाद वो आ जाएगा 1 माइनस में कितना, कोस थीटा का होल स्क्वायर, बटा में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करने का मतलब कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर का होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो गया, तो दोनों का होल स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ पर हो गया 1 माइनस कोस थीटा का भी स्क्वायर है और बटा में साइन का भी स्क्वायर है, तो पूरा का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, और यही हम लोग को जानना था। ठीक है, तो इतना ही लेना है, 1 माइनस कोस थीटा बटा में साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही हम लोग को क्या करना था, लेना था। तो राइट साइड में आ गया। ये सवाल रहेगा एग्जाम में, तो 2 नंबर में सवाल पूछते रहता है इस तरह से, है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अगला सवाल 19 नंबर, देखिए सेम सवाल वही है, लेकिन इसमें दिया हुआ है राइट साइड में, इधर जो दिया हुआ था उसको लेफ्ट साइड में कर दिया, जो लेफ्ट साइड में था उसको राइट साइड में कर दिया। तो इधर से हम लोग चल देते हैं राइट साइड से। तो राइट साइड में दिया हुआ है 1 प्लस में कोस थीटा बटा में कितना है, 1 माइनस में कोस थीटा है। ठीक है। तो 1 प्लस में कोस थीटा हमको एक और मिल जाएगा ऊपर में, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर करना है 1 प्लस कोस थीटा का, तो यहाँ पर कितना चाहिए हमको, 1 प्लस कोस थीटा चाहिए। तो उतना ही से गुना किए तो उतना से क्या करेंगे, भाग भी करेंगे, है ना। तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर चल जाएगा ये, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करने का मतलब कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो गया, तो पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा और बटा में साइन थीटा है इसका होल स्क्वायर। यही हम लोग का करना था, लेफ्ट साइड में लेना था। इसको चले थे लेकर के राइट साइड से आ गया लेफ्ट साइड, यही हम लोग का करना था, प्रूव करना। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 20 नंबर, ये भी उसी प्रकार बन जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कितना मान, तो कोस थीटा है बटा में कितना है, 1 प्लस साइन थीटा है। तो कोस थीटा और बटा में दिया हुआ था 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर में हमको चाहिए साइन थीटा माइनस में 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, तो 1 माइनस साइन थीटा से का किए गुना किए ऊपर में, तो ताइन से क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी कि यहाँ प्लस में था तो माइनस से गुना भाग कर दिए, ही परिमीकरण कर दिया गया। ऊपर में गुना करेंगे तो कोस थीटा इंटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया कितना, कोस थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर, यहाँ 2 गो है ये कट जाएगा, तो बच गया एगो 1 माइनस में कितना, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो यही हम लोग का राइट साइड में लेना था, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया, राइट साइड का जो मान था वो आ गया। ठीक है। तो इस तरह से सवाल ये सब होता है, आसान होता है, लेकिन सवाल एग्जाम में पूछते रहता है। तो 20 नंबर सवाल हो गया। अगला ये देखते हैं, यहाँ पर देखिए 21 नंबर सवाल। इसको पावर दे दिया है 4, अति 8 है, सॉरी यहाँ पावर कितना है 8 है, और कोस के पावर भी 8 दिया हुआ, तो 8 के लिए तो फॉर्मूला हम लोग सीखे नहीं है। तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं कि साइन 4 थीटा का पावर स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 2 कर सकते हैं, और माइनस में कोस 4 थीटा का पावर में 2 कर सकते हैं। देखिए तो गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा,
यहाँ भी 8 आ जाएगा। अभी चल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो साइन 4 थीटा प्लस में कोस 4 थीटा इंटू में कितना हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस में कोस 4 थीटा। अभी 4 पर आ गया, 4 के लिए भी फॉर्मूला हम लोग नहीं सीखे हैं, तो इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू में है साइन के पावर 4 है, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी चल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस में जब रहता है तो उसका फॉर्मूला बोला गया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर बी की जगह पर है, और प्लस बी की जगह पर कोस स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका फॉर्मूला पूरा का। और यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको एक बार क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, एक बार जोड़ते हैं एक बार क्या करते हैं घटाते हैं, ये फॉर्मूला तो बार बार मिल रहा है हम लोग का, तो एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रह जाएगा, और माइनस में कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला पर जा रहा था, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, इसका मान कितना होता है 1, और इंटू में कितना है साइन स्क्वायर और माइनस में कोस स्क्वायर। तो देखिए जो हम लोग का लियाना तो यही लियाना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको पहले लिख दिया है, तो इंटू में है इसको पहले लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ इंटू में कितना हो गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा है इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, यही हम लोग का करना था, राइट साइड में जाना, ये हो गया पी आर ओ। ठीक है, चलिए इस तरह सवाल बन गया क्वेश्चन नंबर 21। आइए अगला सवाल देखते हैं 22 में दिया हुआ है लेफ्ट साइड में बराबर में ध्यान देना है कितना 0 लेना है, तो यहाँ दिया हुआ है 2, देखिए इसको पूरा को हम लोग लेफ्ट साइड मान लिए हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, तोड़ करके ही लिख रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पावर 6 है, 6 के लिए फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर का होल क्यूब कर सकते हैं, ये 3 दूना का 6 हो जाएगा, और प्लस में कोस स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, और माइनस में कितना है 3 इंटू, यहाँ पर देखिए साइन के पावर 4 है, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोस के पावर 4 है, तो इसको कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में कितना है 1 है, लेफ्ट साइड से चल रहे थे उसको डायरेक्ट तोड़ दिए फॉर्मूला पर। अब यहाँ पर देखिए जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, और माइनस में 3 ए बी इंटू में ए प्लस बी, इस फॉर्मूला बैठा दीजिए इसको, और यहाँ जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, इस तरीके से, तो चलिए आइए इसको तोड़ते हैं फार्मूला पर, तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए की जगह पर साइन स्क्वायर और बी की जगह पर कोस स्क्वायर, इसका होल क्यूब और माइनस में 3ab, ए की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में बी की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर है, और इंटू में ए प्लस बी, ए की जगह पर साइन स्क्वायर और प्लस में बी की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा है ना, ये हो गया इसका फार्मूला, और माइनस में कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू है इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर साइन स्क्वायर बी की जगह पर कोस स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और माइनस में 2ab, तो 2 ए की जगह पर साइन स्क्वायर और बी की जगह पर कोस स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में कितना है 1। चलिए तो इसको फॉर्मूला पर सिर्फ तोड़ दिया गया है, यहाँ पर पावर 6 है, इसका नहीं जान रहे थे हम लोग फॉर्मूला, तो स्क्वायर का क्यों करते हैं, यहाँ भी स्क्वायर का क्यों किया, स्क्वायर इसलिए किए हैं कि यहाँ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जो होता है एक बार प्लस में यहाँ भी होता है, यहाँ भी प्लस में हो रहा है, तो प्लस करेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर इसलिए इस फॉर्मूला पर तोड़ दिए, नहीं तो इसका फॉर्मूला एक और बताया गया था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, उस पर चल जा सकता था। चलिए आइए देखते हैं इसको अब आगे, 2 इंटू इसका मान कितना 1 हो जाएगा, तो 1 का क्यों करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, अब इंटू में देखिए इसका मान कितना होगा 1, तो 1 हो गया, और माइनस में 3 इंटू यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर उसका मान 1, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1,
ठीक है। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करेंगे 2 और 3 गुना कितना हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, और 3 से गुना करेंगे 3 और माइनस माइनस प्लस 3 गुना के 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अब देखिए 6 को साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, 6 को यहाँ भी है, एक प्लस एक माइनस में कट जाएगा, यहाँ 2 प्लस में और 1 प्लस में पहले जुड़ जाएगा तो 3 और माइनस में कितना है 3 है, 3 में से 3 घटेगा 0 आ जाएगा, और राइट साइड में हम लोग का 0 ही ले आना था, राइट साइड में कितना ले आना था 0, देख लीजिए राइट साइड में ले आना था कितना 0 ले आना था। ठीक है, तो इस तरह से इसको फॉर्मूला पर तोड़ दिए, पावर 6 था उसको स्क्वायर का क्यू करके ये आ गया 0। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 23 नंबर सवाल है। यहाँ पर साइन कोस में ले आना है, टेन में भी दिया हुआ है कोट में भी दिया हुआ है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, तो यहाँ दिया हुआ है कोस से ए बटा में 1 माइनस में टेन ए और प्लस में यहाँ दिया हुआ साइन में है साइन ए और बटा में 1 माइनस में कोट ए, हमको साइन कोस में ले आना है, तो टेन को भी साइन कोस में तोड़ देते हैं, कोट को भी तोड़ देते हैं, तो 1 माइनस और टेन का फॉर्मूला कितना होता है साइन ए बटा में कोस से ए होता है, और प्लस यहाँ है साइन ए और बटा में 1 माइनस में कोस है, कोस का फॉर्मूला कोट है सॉरी, कोट का फॉर्मूला कोस बटा में साइन होता है। इस तरह से हो गया। यहाँ पर देखिए कि मेन बटा जो हो गया उसके बटा में भी बटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कोस से ए और माइनस में कितना हो जाएगा साइन ए, और ऊपर में को पहले से दिया हुआ कितना कोस ए, उसी प्रकार यहाँ मेन बटा ही हो गया, उसके बटा में जो दिया हुआ बटा उसमें एलसीएम हम ले लिए साइन ए, तो यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए और माइनस में कोस ए, और ऊपर में कितना है साइन ए। इस तरीके से यानी कि टेन और कोट को हम लोग सिर्फ क्या किए हैं साइन कोस में तोड़ दिए हैं, और उसके बाद एलसीएम लिए यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर ये जो कोस है पलट के कहाँ जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कोस स्क्वायर ए और बटा में यहाँ बच गया कितना कोस से ए और माइनस में कितना साइन ए और प्लस सी पलट के चल जाएगा ऊपर में, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में देखिएगा थोड़ा सा यहाँ कोस ए माइनस साइन ए है, साइन ए माइनस कोस है, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कोस से ए माइनस में साइन ए हो जाएगा। माइनस क्यों कॉमन किए हैं, तो अब दोनों तरफ दोनों ही सॉरी दोनों में देखिए तो यहाँ पे एलसीएम सेम आ गया कोस ए माइनस साइन ए कोस ए माइनस साइन ए, तो दोनों में एलसीएम सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कोस से ए माइनस में साइन ए, एलसीएम तो इतना ही हो जाएगा। अब ई से कट गया तो एक बार में कटेगा, यहाँ कोस स्क्वायर ए, अब देखिए तो यहाँ से ई से कटेगा एक बार में, माइनस है तो माइनस में प्लस से गुना करेंगे या भाग करेंगे, प्लस में माइनस से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अभी चल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अब इंटू में ए माइनस बी, यानी कोस ए माइनस में साइन ए हो जाएगा, और बटा में दिया हुआ है कोस ए माइनस में साइन ए है, और देखिए तो कोस ए माइनस साइन ए कोस ए माइनस साइन ए कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना कोस ए और प्लस में साइन ए। यही हम लोग को लियाना था, पहले साइन सिर्फ लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। देखिए कोस प्लस में साइन आ गया, तो यहाँ साइन प्लस में कोस है, इसको इधर खाली लिख देना है, साइन को पहले लिख दिया है और प्लस में कोस लिख दिया है। यही हम लोग का करना था, राइट साइड में लेना था, PROVED प्रूव्ड हो गया है ना। तो ये हम लोग का करना था सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर कौन है 23 है, तो 23 को किया कुछ नहीं किया है, बस साइन कोस में इसको तोड़े हैं, साइन कोस में करके इसका एलसीएम लिया गया है, एलसीएम लेने के बाद जो भी यहाँ सोल्व करने पाया उसको सिर्फ यहाँ पर क्या किया गया है माइनस कॉमन किए हैं। क्यों माइनस कॉमन किया गया है, क्योंकि इसका एलसीएम दोनों का हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो सेम हो जाता है एलसीएम तो आसान हो जाता है मैथ बनाने में। देखिए यहाँ भी कोस माइनस में साइन है, यहाँ भी कोस माइनस कितना है साइन, यहाँ भी कोस माइनस आ गया साइन, कब जब माइनस कॉमन किए तब, तो माइनस इसलिए कॉमन किया गया था। अब दोनों में एलसीएम सेम हो गया तो ले लिए कोस माइनस में कितना हो गया साइन, इससे कटेगा एक बार में, एक से गुना करेंगे कोस स्क्वायर में तो कोस स्क्वायर आ जाएगा, इससे कटेगा -1 बार में, यानी कि माइनस यहाँ है तो माइनस से गुना करेंगे इसमें तो माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, या इससे भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, प्लस में माइनस से भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जाएगा, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और माइनस वाला कट गया तो बच गया प्लस वाला, यही हम लोग क्या करना था प्रूव करना था। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन कौन है 24 में कह रहा है, इसको इंपोर्टेंट कर लेना है, ये भी सवाल पूछते रहता है एग्जाम में इस तरह से, इसके पहले जो बताया गया वो भी सवाल इंपोर्टेंट ही था।
यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन थीटा बटा में 1 प्लस में कोस थीटा, और प्लस में 1 प्लस में दिया हुआ है कोस थीटा बटा में साइन थीटा। दोनों को अगर एलसीएम लेंगे, यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में कितना हो जाएगा साइन थीटा। इसका एलसीएम बहुत आसान होता है, खाली जो बटा में दिया हुआ उसको गुना के रूप में लिख लेना है। अब एक यहाँ से कटेगा तो बच गया साइन, और साइन पहले से है तो साइन में साइन से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन कट गया, बच गया 1 प्लस कोस। अब यहाँ भी दिया हुआ है 1 प्लस कितना कोस, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर कोस थीटा, और बटा में कितना है 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए इधर लिख देते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, और प्लस में कितना है 2 में 1 से गुना करेंगे 2 रह जाएगा 2 कोस थीटा, और यहाँ बटा में कितना हो गया 1 प्लस में कोस थीटा और इंटू में कितना है साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 और यहाँ भी 2, तो 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा कितना 1, और 2 कॉमन हो गया तो बच जाएगा कितना कोस थीटा, और बटा में कितना 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में कितना साइन थीटा। 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कट गया तो बच गया ऊपर में 2 और बटा में साइन। यही हम लोग को क्या करना था, ले आना था, या इसी को क्या करता है तो हम लोग को आ गया राइट हैंड साइड में जो ले आना था, या इसी को कभी कभी करता है कोई कोई सवाल रहेगा तो 2 और इसको ऊपर भेज देता है, यानी कोसेक में दे देगा इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर बटा में ही छोड़ दिया है, ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन को उल्टा कोसेक होता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इंपोर्टेंट है 25 नंबर सवाल। देखिए इसमें दे दिया है ना सेक के रूप में। 25 में लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 1 बटा में 1 प्लस साइन थीटा, 1 बटा में 1 माइनस में साइन थीटा। दोनों का एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा। इसमें इससे कट जाएगा तो बच जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा, और ये कट गया तो बच जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा, और यहाँ देखिए साइन माइनस में एक प्लस में कट जाएगा तो ऊपर में बच गया कितना 2, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर, और 2 बट्टा में 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का करना था राइट साइड में ले आना था। ठीक है, इस तरह से एग्जाम पूछते रहता है, एग्जाम में पूछते रहता है क्वेश्चन, तो ये सब बन जाएगा आसानी से, कुछ नहीं करना है, खाली एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर देना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सेम वही सवाल ही तो बन जाना चाहिए। चलिए इसको भी सोल्व कर देते हैं। 26 नंबर सवाल है, 26 है 1 प्लस में साइन थीटा बटा में दिया हुआ है कोस थीटा, प्लस में कितना है कोस थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा कोस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, कोस से कोस कटेगा 1 प्लस साइन बचेगा, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो पहले से दिया हुआ था, और इसे कट जाएगा तो बच जाएगा कोस, और कोस में कोस से गुना करेंगे कोस स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। बताइए ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 एक में गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना है कोस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। उसी प्रकार ये भी देखिए तो यहाँ पर कोस स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है साइन स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर का होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में कितना है 2 साइन थीटा और बटा में कोस थीटा इंटू 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, ये 2 हो जा रहा है, 1 1 जोड़ेंगे 2, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ कितना 2 कॉमन हो गया, तो बच जाएगा सिर्फ साइन, और बटा में यहाँ कितना है कोस थीटा और इंटू में कितना है 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा से खत्म, तो बच गया ऊपर में 2 और बटा में कोस, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। तो ऐसा सवाल एग्जाम में पूछते रहता है, इसलिए सवाल को सोल्व कर दिए, यही हम लोग को राइट साइड में क्या करना था ले आना था। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 26, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल तो बन जाएगा, इसको अब छोड़ देते हैं, इस सवाल बना लीजिएगा आप लोग, इसको होमवर्क में कर लीजिए, है ना। इस सवाल 27 नंबर बनेगा, खाली एलसीएम लेना है, कुछ करना है नहीं। आइए आगे, देखिए ये भी सवाल बन जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे,
एलसीएम लेने के बाद इससे इसमें गुना होगा, इसमें इससे गुना होगा, कोस कोस कट जाएगा, 2 जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर आ जाएगा। ये भी सवाल बन जाएगा, ये भी होमवर्क में रहेगा, इसको भी होमवर्क कर लीजिए, बना लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको 29 बना देते हैं, ऊपर में 10 दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ मान है 1 बटा में 1 माइनस में साइन थीटा है, माइनस दिया हुआ यहाँ पर, और माइनस 1 बटा में 1 प्लस कितना है साइन थीटा है। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस में हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ 1 प्लस में हो जाएगा साइन थीटा, इससे ही कट जाएगा तो बच गया यहाँ से कितना 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 में गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, 1 प्लस साइन से कट जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये देखिए 1 है प्लस में, 1 है माइनस में, ये माइनस गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर में साइन थीटा और प्लस में एक और हो जाएगा साइन थीटा, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 2 साइन थीटा, और बटा में कितना है कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर है तो इसको कोस इंटू कोस भी लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिखे देखिए वो साइन बटा कोस बराबर होता है टेन, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर का होता है टेन थीटा होता है, और एक बटा में हमको बचल है कोस, अब यही हम लोग का करना था, ले आना था राइट साइड में, है ना। चलिए आ गया, इस तरह से ले आना था सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर। यहाँ कोट स्क्वायर है, माइनस में कोस स्क्वायर है, ये भी बहुत आसान होता है, ज़्यादा नहीं है हार्ड। यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर कितना है थीटा, कोट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कोस बटा में साइन, लेके स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, और माइनस में कितना है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो दोनों में कॉमन हो चुका है कितना कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर कॉमन किया, यहाँ से 1 और बटा में कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अभी कॉमन हो गया है तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1 माइनस और साइन से गुना करेंगे एक में तो कितना हो जाएगा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ बच गया कितना कोस स्क्वायर थीटा, अब इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, बटा में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कोस बटा साइन, तो कोस बटा साइन बराबर कोट होता है, तो स्क्वायर है तो पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर, अब इंटू में कितना कोस है, यही हम लोग का करना था, राइट साइड में लेना था, ठीक है। और यहाँ पर 10 दे देगा कि 10 स्क्वायर, तो यहाँ दे देता है साइन स्क्वायर, इस तरह से रहेगा सवाल। चलिए 30 नंबर सवाल हो गया। चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं, देखिए वही सवाल है, उसमें सिर्फ कितना दिया हुआ था, इसमें इंटू वाला इधर लेके आ गया तो उधर जीरो कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर 5 है, और माइनस में साइन स्क्वायर कितना है 5 है, और माइनस में 10 स्क्वायर 5 और इंटू में साइन स्क्वायर 5। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मान दिया हुआ है, इसको कुछ हम नहीं कर रहे हैं अभी, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी हम बताएं कि इसको तोड़ रहे हैं तो इतना आ जाएगा, और इतना में से इतना घटा लेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो इसको सिर्फ हम लोग तोड़ रहे हैं। तोड़ने का मतलब कि यहाँ साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ठीक है, थीटा की जगह पर 5 है, यहाँ पर साइन स्क्वायर 5 और माइनस में कितना है 10 स्क्वायर 5 और इंटू में साइन स्क्वायर 5, इसको साथ में खाली लेके चल रहे हैं, इसमें कॉमन सिर्फ ले रहे हैं, ये दोनों में कॉमन, तो इसमें कॉमन कितना है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 5 कॉमन हो गया, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 5 और माइनस में 1, और माइनस में कितना है 10 स्क्वायर 5 और इंटू में साइन स्क्वायर 5, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर अब साइन स्क्वायर 5, और ये एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस में कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 5 और बटा में कितना कोस स्क्वायर 5 और माइनस में 10 स्क्वायर 5 और इंटू में साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर, तो ऊपर में हो गया यहाँ पर साइन स्क्वायर 5 बटा में हो जाएगा कोस स्क्वायर 5 और माइनस में 10 स्क्वायर 5 दिया हुआ था इंटू में साइन स्क्वायर 5, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है 10, तो 10 स्क्वायर यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इंटू में कितना है साइन स्क्वायर 5 और माइनस में 10 स्क्वायर 5 और इंटू में साइन स्क्वायर 5, ठीक है। अभी देखिए दोनों सेम आ गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि घटाव यहाँ दिया हुआ है, यानी कि माइनस दिया हुआ है, यही हम लोग का करना था, जाना था राइट साइड, ठीक है।
तो इतना सिर्फ दे रहा था तो ये माइनस उधर प्लस में कर देता तो उधर दे देता। तो इसके पहले हम लोग बनाए उसमें यहाँ पर कोट स्क्वायर था तो यहाँ कोस स्क्वायर था, टेन स्क्वायर रहेगा तो साइन स्क्वायर रहेगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। 32 नंबर। चलिए इसको लेकर के लेफ्ट साइड से चलिए, कितना दिया हुआ है, टेन स्क्वायर फाइव है और प्लस में कोट स्क्वायर फाइव है प्लस में 2 है। तो इसको साइन कोस में तोड़ा जाए तो साइन स्क्वायर फाइव बटा में कोस स्क्वायर फाइव, और इसका फॉर्मूला कोस स्क्वायर फाइव बटा में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव, और प्लस में कितना है 2, इसका बटा में कुछ नहीं 1 है। तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाइव इंटू में साइन स्क्वायर फाइव, इसे कटेगा तो साइन स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर को पहले से है तो साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर, और इस साइन से साइन कट जाएगा तो कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर, और इसे एक से काटेंगे तो दोनों बार में कटेगा, या इतना से 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू कोस स्क्वायर फाइव इंटू में साइन स्क्वायर फाइव। अब ऊपर में देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर जा रहा है, बस अंतर ये कि ए की जगह पर साइन स्क्वायर, बी की जगह पर कोस स्क्वायर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह पर साइन स्क्वायर, बी की जगह कोस स्क्वायर, और बटा में कितना है कोस स्क्वायर फाइव इंटू में साइन स्क्वायर फाइव। अब बताइए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर का होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बटा में कोस स्क्वायर फाइव इंटू में साइन स्क्वायर फाइव, अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, तो सेक स्क्वायर फाइव इंटू में कोसेक स्क्वायर फाइव हो जाएगा। यही हम लोग का करना था, राइट साइड में जाना था। ठीक है, देख लीजिए। तो सवाल में बोला गया था कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, साइन कोस में तोड़ना है, और साइन कोस में तोड़ने के बाद उसका जो भी मैंने जोड़ घटाव आएगा उसको जोड़ घटाव करेंगे, यानी कि एलसीएम ले करके भिन्न का जोड़ होगा तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो भी आएगा उसको सोल्व करेंगे, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो 33 में देखिए लेफ्ट साइड में दिया हुआ मान है कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा माइनस में 1, तो यहाँ दिया हुआ है कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा प्लस में 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस सवाल जो दिया गया है इसको साइन कोस में तोड़ते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होता है कि यहाँ पर एलसीएम लेंगे फिर समीकरण करना पड़ेगा, आ जाएगा उससे भी थोड़ा सा बढ़ा जाता है। लेकिन अगर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, कि थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाने का मतलब तो 1 है, इसको जगह पर अगर हम लोग लिख दें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसका मान कितना हो जाएगा 1, और बटा में कितना कोट थीटा और माइनस में कोसेक थीटा प्लस में कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जा रहा है, इसका मान 1 है, 1 की जगह पे लिखे हैं, तो यहाँ पर इस चल जा रहा है फॉर्मूला पर किस पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ है कोसेक थीटा और प्लस में कोट थीटा है, और माइनस में इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं और एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, है ना। ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बटा में कितना है कोट थीटा और माइनस में कोसेक थीटा प्लस में 1। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ था मान, बटा में तो कुछ किए नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दोनों में कॉमन है, देखिए तो यहाँ से कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा जो है दोनों में कॉमन है, तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से बच रहा है कितना 1 और माइनस, ये कॉमन हो गया तो ये बचेगा, लेकिन उसके आगे माइनस लगा हुआ तो माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा कोसेक थीटा और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस में कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हम लोग का कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ बच गया कोट थीटा और माइनस में कोसेक थीटा और प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस में कोट है, यहाँ भी प्लस में कोट है, माइनस में कोसेक है, माइनस में कोसेक है, 1 है प्लस में 1 है प्लस में, ये दोनों अगर देखा जाए तो दोनों सेम है, तो एक लाइन लिखना पड़ेगा फिर इसको सजा करके इसी तरह से। तो यहाँ पर अगर समझ रहे हैं तो इसको इसे काट सकते हैं कि दोनों सेम मान है, कोट प्लस में यहाँ भी कोट प्लस में, कोसेक माइनस में 1 प्लस में 1 प्लस में इंटू में दिया हुआ मान है यहाँ पर देखिए, है ना, तो कट जाएगा, तो बच गया यहाँ से कितना, बच गया कितना, देखिए यहाँ पर बच गया कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा, अब यहाँ पर हो गया 1 बटा में कितना साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा बटा में साइन थीटा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा साइन,
दोनों का एलसीएम साइन, और यहाँ पर हो गया 1 और प्लस में हो गया कोस थीटा। और देखिए राइट साइड में हम लोग का यही लिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने पर सवाल जो हो गया सीधा एकदम बन गया, और नहीं तो फिर साइन कोस में तोड़ते तो थोड़ा सा परेशान होता है। इसमें खाली यहाँ कॉमन लेने पर है ना, साइन कोस में तोड़ने पर खाली थोड़ा सा बड़ा हो गया, नहीं तो है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खाली यहाँ पर दिमाग लगाना है कि जहाँ 1 दिया हुआ उसकी जगह पर कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान होता है 1, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए, प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसमें से कॉमन हुआ, कॉमन लेने के बाद जो बचा तो क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाला में ही रखना है, अगर बटा में रखते हैं यहाँ भी रखेंगे तो इसमें हो जाएगा परेशानी फिर, है ना, ये उल्टा आ जाएगा, ये वाला चल जाएगा जो अभी बटा में आया, ये ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर तो एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा मान चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर वाला में ही रख लेना है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही सवाल एक और रहता है, देखिए यहाँ पर रहेगा सेक तो यहाँ रहेगा टेन, बस यही सवाल रहेगा, यहाँ सेक रहेगा तो यहाँ टेन, यहाँ पर टेन रहेगा तो यहाँ सेक रहेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार ये भी बन जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कर लेना है, उसमें क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर में दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में कि टेन थीटा और बटा में कितना है 1 माइनस में कोट थीटा, और यहाँ पर कोट थीटा बटा में 1 माइनस में टेन थीटा। यहाँ तो टेन कोट दोनों में ले आना है, तो अब हो गया कि अब किस में बदलिएगा, टेन में या कोट में। तो यहाँ पर कर रहे हैं इसको या तो टेन में या तो कोट में, दोनों को पहले एगो में चेंज कर ले रहे हैं, इसलिए चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पर साइन कोस में तोड़ेंगे तो थोड़ा सा साइन कोस में तोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा, हमको टेन कोट में लाना है तो टेन कोट में इसको तोड़ दे रहे हैं। तो टेन कोट में इसलिए तोड़ रहे हैं कि यहाँ पर टेन रहता और 1 माइनस टेन, यहाँ भी 1 माइनस टेन है, तो एलसीएम लेने में आसानी होता, इसको टेन में ही सबको बदल देते हैं। या कोई कहे कि कोट में नहीं बदल सकते हैं, कोट में बदल सकते हैं, कोट में बदल सकते हैं, साइन कोस में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेन में बदल के बना देते हैं, यहाँ पर जैसे टेन थीटा है और बटा में 1 माइनस कोट है, इसका मान 1 बटा कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर 1 बटा में कितना हो जाएगा टेन थीटा कोट के जगह पर, और 1 माइनस कितना हो गया 10, इस सबको हम किस में बदल दिए 10 में। इसको कोट में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोट में बदल देते इसको 1 बटा कोट, इसको छोड़ देते हैं, इसको 1 बटा कोट लेते हैं, अभी तो था ही कोट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन थीटा माइनस में 1, अभी बटा में आएगा, एलसीएम नहीं तो बटे में रहेगा, तो पलट के कहाँ चल जाएगा ऊपर, ऊपर पहले से 10 दिया हुआ है और 10 से गुना हो जाएगा तो 10 स्क्वायर। अब इतना समझ सकते हैं कि कैसे ऊपर गया ही, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, बटा वाला जो पलट के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर हो गया देखिए नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा टेन थीटा है और इंटू में पहले से दिया हुआ 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर एलसीएम तो दोनों के लेने के लिए हम लोग ऐसे किए हैं, चलिए एक लाइन और लिखते हैं, दोनों को एलसीएम लेने के लिए ऐसा किया गया था कि एलसीएम लेने में क्या होगा आसानी होगा, तो आसानी होता कब, जब दोनों सेम रहता तब ना, तो यहाँ टेन माइनस में 1 है, यहाँ टेन माइनस कितना है 1, यहाँ 1 माइनस में 10 है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि माइनस को कॉमन कर लिए, माइनस को क्या किए कॉमन, और ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। देखिए तो अब टेन माइनस वन टेन माइनस वन हो गया, यानी कि टेन थीटा माइनस वन टेन थीटा माइनस वन हो गया, माइनस कॉमन लिए तो ये आसान हो गया अब एलसीएम लेने में। एलसीएम अब इसका कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा माइनस में 1 और इंटू में कितना हो जाएगा टेन थीटा, ये भी तो होगा। अब इससे भाग देंगे तो ये 1 10 माइनस 1 कट जाएगा तो बचेगा 10, और 10 स्क्वायर पहले से है तो 10 क्यू हो जाएगा, 10 स्क्वायर पहले से था, एक और वहाँ 10 बचा है उसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 क्यू, और प्लस में माइनस से भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये पूरा कट जाएगा तो एक बच गया सिर्फ यहाँ से। इसका क्यू है, अगर 1 का क्यू करेंगे तो 1 रहेगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू पर जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है कितना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी होता है, ये फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, तो इसको तोड़ दे रहे हैं इसी फॉर्मूला पर, तो एक जगह पर 10 है तो 10 माइनस 1 अब इंटू 10 स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में ए बी यानी कि 10 इंटू 1, तो 10 रह जाएगा, बटा में कितना है टेन थीटा माइनस में 1 और इंटू में हो जाएगा टेन थीटा। अब देखिएगा तो ध्यान से, तो 10 माइनस वन का हो जाएगा कट जाएगा, तो बच गया कितना यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में टेन थीटा, अब बटा में कितना है टेन थीटा। हम लोग का जो प्रूफ करना है सब अलग अलग कर दिया है, यहाँ जो प्रूफ करना है सब अलग अलग है, तो यहाँ एक बटा में 10 है तो 10 जो है सो तीनों के बटा में, तो अलग अलग भाग दीजिए, तो इसमें भाग देंगे तो ये को 10 कटेगा तो बच जाएगा कितना टेन थीटा, और इसमें भाग देंगे तो 1 बटा 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोट थीटा, और इसमें भाग देंगे तो कट कितना हो जाएगा 1, और सिर्फ इसको पहले कर लेना है, 1 को पहले कर दिया है
तो 1 को पहले लिख दिया है और प्लस में कितना 10 है और प्लस में कितना है 4 है। यही हम लोग का करना था, राइट साइड में लेना था। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको 10 में हम लोग चेंज करके बनाए। यहाँ पर अगर चाहते कि हम कोट में बदल दें तो बटा में कौन आ जाता, कोट आ जाता, तो फिर कोट से भाग देते अलग अलग। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 34। आइए आगे देखते हैं। 35 नंबर सवाल है। ये सवाल बहुत पूछते रहता है एग्जाम में, इस तरह से सवाल पूछता है। और इसको हम लोग इसके पहले बना लिए हैं, 17-18 में जो सवाल था इसी टाइप का सवाल था। यहाँ पर 35 नंबर में कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ मान है कि 1 माइनस में कोस थीटा बटा में 1 प्लस में कितना है कोस थीटा है। तो 1 माइनस में कोस थीटा और बटा में कितना 1 प्लस में कोस थीटा। और यहाँ पर आता है कि अब यहाँ जो दिया हुआ है अंश में उसको से करें परिमीकरण, कि हर में जो दिया है उसको से करें। तो इसके अनुसार हम लोग करते हैं। यहाँ अगर माइनस में चाहिए तो माइनस वाला का छोड़ देंगे ऊपर में, अगर प्लस में चाहिए तो प्लस यहाँ पर रहना चाहिए था, प्लस ऊपर में रहता, तब तो माइनस से गुना भाग, माइनस यहाँ रहता तो प्लस से गुना भाग करते, है ना। लेकिन माइनस में दिया हुआ माइनस वाला का छोड़ देते हैं और बटा में 1 माइनस में कोस थीटा। जितना से गुना करते होता है क्या करते हैं भाग करते हैं। यहाँ प्लस में था तो माइनस से गुना भाग कर दिया, अगर माइनस रहता तो प्लस से। लेकिन यहाँ के अनुसार यहाँ अगर माइनस में चाहिए तो माइनस होना चाहिए, अगर प्लस में चाहिए तो प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस कितना है कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा सवाल हम लोग बना लिए, इससे बनेगा अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में कितना है कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। अब ये ए को बट्टा में नहीं है, ये दोनों को बट्टा में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको जो चाहिए वो अलग अलग चाहिए, तो दोनों को बट्टा में कर दीजिए। तो 1 बटा कितना हो जाएगा साइन और माइनस में हो जाएगा कोस थीटा बटा में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अभी हो जाएगा कितना कोसेक और माइनस में कोट, इसका होल स्क्वायर। देखिए हम लोग का जो यहाँ सिद्ध करना था उसमें कोट पहले चाहिए और कोसेक बाद में है ना। तो चूंकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, तो उसको b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस से बन जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान जितना आता है उतना ही a प्लस बी का होल सॉरी a माइनस बी का भी होल स्क्वायर का मान आता है। जितना a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा उतना ही b माइनस ए का मान आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो दोनों का मान बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। ठीक है, यही हम लोग का करना था, प्रूव करना था राइट साइड में। आगे इस सवाल एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। यहाँ पर 36 नंबर सवाल है। 36 नंबर सवाल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ मान है कि रूट अंडर 1 प्लस में कितना है कोस थीटा और बटा में कितना है 1 माइनस में कोस थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस में कोस दिया हुआ है और बटा में कितना है 1 माइनस में कोस। ठीक है, और ऊपर में जो लियाना है हमको 1 प्लस में कोस चाहिए, तो प्लस वाला तो चाहिए तो 1 प्लस में रहने दिए। अब एक वाव रहेगा स्क्वायर के रूप में रहेगा तो ना रूट से बाहर निकलेगा। तो एक और हमको 1 प्लस में कोस चाहिए, तो इतना इसका किए गुना किए तो उतना इसका करेंगे भाग करेंगे। यानी कि इसी को हम लोग कर रहे हैं कि हर का परमीकरण कर रहे हैं। हर का परमीकरण करने का मतलब कि यहाँ बीच में प्लस रहता है तो माइनस से गुना भाग करते हैं, और अगर प्लस माइनस रहता है तो प्लस से। तो यहाँ माइनस था तो प्लस से गुना भाग कर दिए। तो इसको कह सकते हैं कि हर का परमीकरण किया गया है। तो ऊपर में आ गया कितना, तो 1 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस में कितना कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 और माइनस में कोस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर बताइए कि स्क्वायर से एगो बाहर निकल जाएगा तो 1 प्लस में कोस थीटा। ठीक है, 1 प्लस में कितना हो जाएगा कोस थीटा, और साइन स्क्वायर है एगो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन हम लोग का जो प्रूफ करना यही तो लिया नहीं था, यही लिया है ना। और कभी कभी ऐसा होगा कि इसको अलग अलग कर देगा, तो 1 बटा साइन रहेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा कोसेक, और कोस बटा साइन रहता है तो उसका मान कोट हो जाता है, तो कोसेक प्लस में कोट भी दे देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। 37 सेम वही सवाल है, बन जाएगा। इसको कितना से परमीकरण करना है, तो 1 माइनस कोस थीटा से, तो स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो 1 माइनस कोस आ जाएगा, 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस आ जाएगा, तो उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर, साइन बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा ऐसा सवाल। तो इस 37 नंबर सवाल बन जाएगा, इसको एच डबल में कर लीजिएगा। यहाँ एक बना देते हैं 38 नंबर। 38 नंबर सवाल भी इम्पोर्टेंट है।
यहाँ लेफ्ट साइड में दिया हुआ मान है कि रूट अंडर 1 माइनस में कितना है साइन थीटा और बटा में 1 प्लस में कितना है साइन थीटा। इसको बोला गया था कि इसके अनुसार हम लोग परमीकरण करते हैं, तो माइनस में चाहिए तो माइनस वाला रहेगा, यानी कि जो बटा में दिया है उसको से परमीकरण करना है, यानी कि हर का परमीकरण करना है। तो यहाँ प्लस में तो कितना से गुना भाग होगा माइनस से, लेकिन बोला गया था कि परमीकरण करने के लिए एक बार जितना मान रहता है उसको लिख लेते हैं और उसमें गुना करते हैं। तो गुना कितना से करते हैं, तो जो बटा में दिया हुआ मान रहता है बीच में अगर प्लस रहता है तो माइनस से गुना भाग करते हैं, और अगर यहाँ माइनस रहता है तो प्लस से गुना भाग करते हैं, है ना। तो जितना से गुना किया उतना ही से क्या करते हैं भाग करते हैं। यहाँ अगर माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस से गुना भाग करते हैं। अब ऊपर में देखिए तो 1 माइनस में कितना हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर करने का मतलब साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको तोड़ना नहीं है फॉर्मूला पर, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट से बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है, खाली इसके लिए लिखा जा रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसका मान कोस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दो गो है 1 माइनस साइन थीटा, तो ये को बाहर निकल जाएगा रूट से, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा तो बचेगा कितना कोस। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। ये हम लोग का करना था प्रूव करना, ठीक है, ऐसा सवाल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी करके लिखना है। इस सवाल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इसको कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा 39 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए। यहाँ रूट अंडर 1 माइनस में कितना है साइन थीटा, बटा में 1 प्लस में साइन थीटा है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा था, यहाँ बटा में चाहिए हमको 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन पहले से है, एक और रहता 1 प्लस साइन इंटू में, ये को बाहर निकल जाता, यानी कि अब ये जो दिया हुआ इसमें मान, इसको अंश से परमीकरण करेंगे। किसको से, अंश से, हर्ष नहीं होगा, इसमें अंश से होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस में हमको चाहिए, एक और अगर प्लस में रहता 1 प्लस साइन थीटा तो ये दोनों में से एगो बाहर निकल जाता, तो इतना से भाग के तो इतना से क्या करेंगे गुना। तो देखिए तो यहाँ पर ऊपर में मान दिया हुआ था माइनस, तो प्लस से गुना भाग किए, यानी कि अंश का परमीकरण हो गया यहाँ पर। चलिए आइए ऊपर में देखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, और यहाँ पर दोनों सेम हो गया, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है कोस स्क्वायर थीटा, और बटा में कितना 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये को बाहर इसमें से निकल जाएगा कोस, और यहाँ से कितना है 1 प्लस में साइन थीटा, ये भी एगो बाहर निकल जाएगा। यही हम लोग का करना था, जाना था, ठीक है, राइट साइड में ले आना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 40 नंबर सवाल, 40 नंबर सवाल जो दिया गया है इसमें दो दो को रूट दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको परमीकरण करके जैसे सोल्व करे तो उसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके जो मानेगा उसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद ही आ जाएगा। तो चलिए इसको हम बना देते हैं। तो उस तरह से अलग अलग परमीकरण करते हैं तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है, इसलिए हम देखिए किस तरह से बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर रूट जो दिया गया है अंश और हर दोनों में दिया गया है, अंश और हर दोनों में है। तो जैसे मान लिया जाए कि अगर रूट ए बटा में रूट बी रहता है, तो इसको एक रूट में हम लोग ए बटा बी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ दोनों का रूट दिया हुआ है, अंश और हर दोनों एक ही रूट में दिया हुआ है, तो उसको अलग अलग रूट में भी कर सकते हैं, अंश को अलग कर सकते हैं, हर को अलग, ये सब जो होता है प्रॉपर्टी इसका होता है। तो यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस कितना है साइन थीटा, और बटा में हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, और प्लस ऊपर में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस में कितना साइन थीटा, और बटा में कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस में साइन थीटा। अब देखिएगा अब तो भिन्न का जोड़ हो गया, इसको अब एलसीएम ले सकते हैं आराम से। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस में साइन थीटा और इंटू में रूट अंडर 1 प्लस में कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब इसको से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, और ये वो पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ से रूट का हो जाएगा खत्म, तो यहाँ से 1 प्लस कितना बचेगा साइन। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूट ए इंटू रूट ए रहता है, तो इसका मान कितना के बराबर होता है रूट ए गुने ए, तो उसमें से वो बाहर ही निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार आ जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार इससे कट जाएगा ये रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा से, और ये बच गया माइनस वाला, तो माइनस से प्लस दिया हुआ है, तो ये भी रूट से क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा माइनस में यहाँ प्लस में साइन है, यहाँ माइनस में, तो कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 बच गया, ऊपर में कितना 2, और इसको एक रूट में कर सकते हैं, दोनों को एक रूट में कर सकते हैं, तो गुना करेंगे तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर जाएगा, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आ जाएगा। चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं।
2 बटा में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 बटा में और कोस स्क्वायर से एक बाहर निकल जाएगा कोस, और यही हम लोग का लियाना था सेक में लियाना था, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक। 1 बटा कोस बराबर क्या होता है सेक होता है, देखिए सेक में चाहिए था तो 2 सेक थीटा हो गया। ये हम लोग को राइट साइड में क्या करना था लियाना था, ठीक है। तो इस तरह से सवाल पूछेगा तो आप लोग से बनेगा, रूट वाला सवाल हम लोग बना लिए। रूट में अगर सवाल दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से बन जाएगा सवाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ रूट वाला का हो गया समाप्त हो गया। अब यहाँ से दिया हुआ है शर्त वाले सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न। इसमें शर्त पर आधारित है, शर्त दिया हुआ है का कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना है एन है, तो सिद्ध करना है कि रूट अंडर एम इंटू एन बराबर 1। तो इसे बहुत ही आसान होता है, इसे यहाँ पर देखिए यहाँ सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का मान कितना है एम है, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का मान एन है, और जो हमको सिद्ध करना है टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि m इंटू एन का मान 1 है, ठीक है। यही हम लोग का करना है सिद्ध करना है। चलिए आइए इधर देखते हैं। तो यहाँ जो लेफ्ट साइड में जो दिया गया है जो सिद्ध करना है रूट अंडर m इंटू एन दिया हुआ है, तो रूट अंडर m का मान कितना है यहीं से रख देते हैं, दोनों को गुना करके स्क्वायर रूट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर m का मान देवे क्या, तो m का मान कितना है सेक थीटा प्लस में कितना टेन थीटा, और इंटू में देखिए तो कितना है n है, n की जगह पर कितना सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हम लोग का करना था लियाना था राइट साइड में, तो बहुत ही आसान था है ना। ये हो गया 41 नंबर सवाल। चलिए तो आज हम लोग 41 नंबर तक ही छोड़ते हैं, 41 नंबर सवाल तक जो भी बताया गया है उसके पहले सब इंपोर्टेंट सवाल ही बताया गया है ना। तो इस लेक्चर में जितना भी सवाल था इसमें अधिकतर सवाल जो है सो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहता है, और ये चैप्टर ही इंपोर्टेंट है। ट्रिगो में जो 8.4 चल रहा था एक्सरसाइज वो पूरा इंपोर्टेंट ही था। तो आज हम लोग 41 नंबर सवाल तक छोड़ते हैं, अगला क्लास में जो बचा हुआ है उसको खत्म करेंगे, उसके साथ साथ उसका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा वो उसमें वस्तुनिष्ठ रहेगा उसको खत्म करेंगे, तब उसके बाद हम लोग हाई डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए